लेकिन सबसे पहले शलमणि त्रिपाठी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, मुजफ्फरनगर में जाकर अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है कि पिछड़ी जातियों के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया और इसी वजह से उनकी सरकार आएगी तो फिर कश्यप समाज के लिए ज्यादा रोजगार पैदा करेगी। इस पर ज्यादा जोर देते हुए वो दिखाई दिए। पिछड़ी जातियों के हक की आवाज बुलंद करने की कोशिश अखिलेश यादव की, क्या है जवाब इस पर आपका? चित्रा जी, उत्तर प्रदेश में इस बार जो जंग होने जा रही है वो ईमानदारी बनाम भ्रष्टाचार की। उत्तर प्रदेश की इस बार की जंग कुशासन बनाम सुशासन की है, परिवारवाद बनाम उत्तर प्रदेशवाद की है, एक ईमानदार कर्मठ मुख्यमंत्री बनाम उत्तर प्रदेश में हुए जो अराजकता की कहानी है उसकी लड़ाई है। और उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है, आज जो लोग घूम घूम के कह रहे हैं कि फला समाज को ये देंगे, फला समाज को वो देंगे, उत्तर प्रदेश में कितनी मर्तबा सरकार बना चुके हैं, कितनी बार सरकार चला चुके हैं, उनके परिवार के और लोगों ने भी सरकारें चलाई हैं, लेकिन क्या दिया? आप पिछले 5 साल की जो सरकार रही 2012 से लेकर 2017 के बीच में देखिए, एक परिवार से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिला। एक परिवार के लोगों ने सत्ता का सुख भोगा, एक परिवार के लोगों को लाल बत्तियां मिली, एक परिवार के लोगों को नौकरियां मिली, एक क्षेत्र विशेष के लोगों को सुविधाएं मिली, और उसके बाद जो बाकी की जनता थी वो तरसती रही। और यही परिणाम रहा कि जब 2017 में सरकार जाने की बारी आई तो परिवार में किस तरह की जंग देखने को मिली, वो जंग आज भी जारी है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है कि आज 2017 के बाद से आप देखिए ईमानदारी से काम हो रहा है, हर वर्ग के लिए काम हो रहा है। एक ईमानदार कर्मठ मुख्यमंत्री है, जनता के बीच में जाते हैं, चाहे वो कोविड काल रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश के विकास की पटकथा लिखने की बारी रही हो, हर जाति धर्म से ऊपर उठकर काम किया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना से। लेकिन जो लोग चुनाव हार रहे होते हैं वो अंततः चुनाव को जाति और धर्म के मुद्दे पर लाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी सरकारों में 400 सांप्रदायिक दंगे हुए। वो भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक कहते हैं, लेकिन उनकी सरकार में 400 दंगे हुए। आज उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में एक भी दंगा नहीं हुआ। ठीक है आशुतोष जी, इस पर जवाब दीजिए। वो दंगे गिना रहे हैं कि आपकी जब सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में किस तरह से दंगे होते थे। इसके साथ ही उन्होंने अपने कामकाज का भी जिक्र किया, लेकिन ये जातीय गोलबंदी समाजवादी पार्टी के लिए इतनी जरूरी क्यों हो गई है? क्योंकि आप लोग तो कहते थे 2012 से 17 तक बहुत विकास किया है, फिर वो कामकाज पीछे कहाँ चला गया? आज कश्यप समाज, पिछड़ी जातियां, ये जातियां, वो जातियां इतनी ज्यादा समाजवादी पार्टी के लिए जरूरी क्यों हो गई है? आशुतोष जी। चित्रा जी, इस देश में 1872 में पहली बार जाति जनगणना हुई और 1931 की आखिरी जनगणना के हिसाब से देश चल रहा है। 1931 में जो जाति जनगणना हुई उसमें लगभग 52% अति पिछड़ा वर्ग दिया गया है, मतलब आधी से ज्यादा आबादी पिछड़े वर्ग की है। और लगातार पिछड़े वर्ग के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मजाक किया है, और 2017 के बाद जो स्थिति है मैं उसका एक बयान करता हूं कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 24 कैबिनेट मंत्री हैं मुख्यमंत्री को मिला के, जिसमें 5 पिछड़ी वर्ग के मंत्री हैं, मतलब 22%, और एक शेड्यूल कास्ट है, मतलब 0.05%। चीफ सेक्रेटरी जो है वो राजीव कुमार जी, उसके बाद अनूप चंद पांडे जी, उसके बाद आर के तिवारी जी, डीजीपी सुलखान सिंह जी, ओपी सिंह जी, हितेश अवस्थी जी और मुकुल गोयल जी। तो कितना इन्होंने सबका साथ सबका विकास किया है वो आपको दिख रहा है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक उम्मीद की मार्केटिंग करती है और प्रवक्ताओं को सिखाया जाता है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, इतना बोलो कि दोनों दूसरों के ऊपर छा जाए। और अब तो होर्डिंग के साथ भी बोलने लगे हैं, और मुख्यमंत्री तो इनके पहले भी कहते थे। चित्रा जी, ये समझ में नहीं आता है कि दंगे कराने के लिए समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सही बोलते हैं या केंद्र में बैठे हुए मंत्री बोलते हैं। क्योंकि जो केंद्र बैठे हुए एनसीआरबी की रिपोर्ट बताता है कि 2017 में 8,990 दंगे, 2018 में 8,908 दंगे और 2019 में 5,714 दंगे। और खुद हंसराज अहीर जी ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2018 में थे, उन्होंने कहा था कि 2014 के मुकाबले उत्तर प्रदेश में 32 से ज्यादा कम्युनल राइट्स हो चुके हैं, और ये लोकसभा में दिया था।